अब दूसरा कलंदर उठा और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं भी एक बादशाह का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर किए। मैंने उनसे हर तरह का इल्म और फ़न सीखा। मेरे काबिलियत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और सब बादशाह मुझे इज्जत की नज़र से देखते थे। एक बार हिंदुस्तान के एक राजा ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। मैं कुछ आदमियों के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने हमें घेर लिया। हम में बहुत ज़बरदस्त जंग हुई। हालांकि हम बहुत बहादुरी से लड़े और जमकर मुकाबला किया, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम थी और डाकू बहुत ज़्यादा थे। मेरे सब नौकर एक एक करके मारे गए और मैं भी जख्मों से चोर होकर गिर गया। डाकू हमारा सारा सामान लौट कर मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने जख्म बांधे और बहुत मुश्किल से वहां से चलने लगा। रास्ते में कोई आबादी नहीं मिली। मैं दरख्तों के पत्ते और जंगली फल खाकर गुजारा करता रहा। इसी तरह गिरता पड़ता कई दिनों के बाद एक शहर में पहुंचा। मैं बाजार से गुजर रहा था कि एक दर्जी ने मेरी खराब हालत देखकर मुझे अपने पास बुलाया। जब उसे मेरा सारा हाल मालूम हुआ तो उसने कहा, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन किसी को अपनी असलियत मत बताना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे वालिद का दुश्मन है। कहीं तुम्हें कैद न कर लिया जाए। मैं दर्जी के घर रहने लगा। जब मेरे जख्म ठीक हो गए तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुद मेहनत करके गुजारा करना चाहिए। दूसरों पर बोझ बनना मुनासिब नहीं। चुनाचे मैं जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन मैं लकड़ियां काट रहा था कि एक बहुत पुराने दरख्त के नीचे मुझे एक लोहे का कुंडा नजर आया। मैं समझा कि शायद कोई खजाना है। मैंने वहां से मिट्टी हटाई तो एक दरवाजा नजर आया। मैं झुककर उसके अंदर चला गया। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। थोड़ी दौड़ आगे बढ़ा तो एक शानदार महल नजर आया। इसके दरवाजे में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो मुझे देखकर पूछने लगी, तो कौन है और यहाँ कैसे आया? मैंने उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो कहने लगी, खुदा का शुक्र है, आज बहुत अरसे के बाद मैंने किसी इंसान की शक्ल देखी है। फिर वो अपना हाल सुनाने लगी कि एक जिन उसे घर से उठाकर यहाँ ले आया है। वो 9 दिन कहीं बाहर रहता है और 10वें दिन मेरे पास आता है। सिर्फ एक दिन रहकर चला जाता है। तुम मेरे पास रहो, मैं तन्हाई में बहुत परेशान होती हूँ। हर 10वें दिन तुम बाहर जाया करना और 9 दिन मेरे पास आराम से रहना। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद उसने मुझे अच्छे कपड़े दिए। मैंने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर कपड़े पहने और बेहतरीन फल और खाने खाए। इसी तरह रहते हुए मुझे 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन मुझे उस औरत के सरहाने एक आईना नजर आया। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? वो कहने लगी, ये एक